नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं यस न्यूज। धार्मिक कट्टरपंथियों की डर से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के धुलियन क्षेत्र से करीब 400 से अधिक हिंदुओं को अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा कि राज्य में धार्मिक उत्पीड़न अब एक कड़वी सच्चाई बन चुकी है। तृणमूल कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति ने उग्र तत्वों को इतना साहसी बना दिया है कि अब हिंदुओं को अपने ही देश में अपने ही घरों से भागना पड़ रहा है। यह राज्य सरकार की कानून व्यवस्था की विफलता का घोर उदाहरण है। यह शर्मनाक है कि अपने ही देश में लोग अपने जीवन की रक्षा के लिए पलायन करने को मजबूर हैं। में रह रहे लोगों का कहना है कि वे अभी भी डरे हुए हैं और वापस जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। हिंदुओं को बनाया जा रहा है निशाना। राज्य में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने वक्फ अधिनियम में संशोधन के खिलाफ प्रदर्शन के नाम पर हिंदुओं को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। भाजपा का दावा है कि बलियान में शुक्रवार को हुए प्रदर्शन के दौरान कम से कम 35 हिंदू दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। ममता बनर्जी की पुलिस अलाउ कर रही है मुसलमानों को के 5-6 घंटा 8 घंटा 10 घंटा आपके लिए फ्री पीरियड है, आप उसमें लूट करो, महिलाओं के साथ बदसलूकी करो, हिंदुओं के घर तोड़ो, जो मर्जी करो, हम कुछ नहीं करेंगे। ममता बनर्जी ने पूरे जिहादियों के हाथ में पश्चिम बंगाल को सौंप दिया है कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स। शांति स्थापना के लिए बीएसएफ तैनात। इस बीच कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद मुर्शिदाबाद में पैरामिलिट्री फोर्स एक्शन में आ गई है। बीएसएफ के दक्षिण बंगाल फ्रंटियर के महानिरीक्षक ने पश्चिम बंगाल में हिंसा प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट ने हिंसा प्रभावित क्षेत्र में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया था, जिसके बाद शांति स्थापना के लिए बीएसएफ की 5 टीमें भेजी गयी, जो कि पुलिस के साथ मिलकर काम कर रही है। हमने 5 कंपनियां अपनी पुलिस की हेल्प के लिए भेजी है, जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल करने के लिए हेल्प करेंगे और पुलिस के साथ हेल्प करेंगे। हम कोई इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं कर रहे, हम पुलिस की हेल्प के लिए आए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और टीएमसी पर निशाना साधा। लखनऊ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में रहने वाले सभी प्रताड़ित और पीड़ित हिंदू दलित हैं, लेकिन कांग्रेस, सपा और टीएमसी में से किसी राजनीतिक दल ने उनके पक्ष में आवाज नहीं उठाई। उनके हक में आवाज केवल भाजपा ने उठाई। उन्होंने कहा कि हमें प्रत्येक हिंदू की रक्षा करनी है। बांग्लादेश में जो भी हिंदू है, जो प्रताड़ित हो रहा है, जो पीड़ित है, ये सभी दलित हिंदू हैं। और दलित हिंदू वहां पर किस कदर उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं आपने देखा होगा। न कांग्रेस ने, न समाजवादी पार्टी ने, न ममता बनर्जी ने, किसी ने भी उनके पक्ष में आवाज नहीं उठाई तो केवल भारतीय जनता पार्टी ने उठाई। वहीं भाजपा प्रवक्ता शहजाद पुनावाला ने मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार और बहरामपुर से टीएमसी सांसद यूसुफ पठान पर निशाना साधा। साथ ही यूसुफ पठान के सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर टीएमसी पर तंज कसा। शहजाद पुनावाला ने कहा कि आज जब पश्चिम बंगाल जल रहा है तो क्रिकेट जगत से राजनीति में आए बहरामपुर के सांसद को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ममता बनर्जी जी ने एक यूसुफ पठान नाम के क्रिकेटर को कहीं से उठा के टिकट दे दिया और वहां पर वोट बैंक ने उनको जिता भी दिया बहरामपुर में। और आज जब बंगाल जल रहा है, हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है, तो यूसुफ पठान चाय की चुस्कियों का आनंद ले रहे हैं। मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा और आगजनी के बाद रविवार को पश्चिम बंगाल में भाजपा ने बड़े पैमाने शुक्रवार को मालदा, मुर्शिदाबाद, दक्षिण 24 परगना और हुगली जिलों में हिंसा भड़क गई थी। इस हिंसा में अब तक 3 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं पूरे इलाके में भारी पुलिस बल की तैनात। वक़्फ़ अमेंडमेंट जो एक्ट था उसको आधार करके, उसको हथियार करके इस हिसाब से बंगाल में जम्मू कश्मीर टाइप का सिचुएशन, जैसे 1990 में कश्मीर में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करके वहाँ से पलायन करने में, हिंदू को खाली करने में मजबूर कर दिया था।
ऐसे ही सिचुएशन यहाँ शुरू कर दिया है, विशेष रूप से 4 जिला में शुरू हो गया है। और इसलिए मैं माननीय गृह मंत्री जी को रिक्वेस्ट किया हूँ सुबह को कि आप इस एरिया को पूरी उपद्रव एरिया घोषणा करने के लिए मुझे कमेंट करके बताएं। साथ ही चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।